हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम लोग जो हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जो हमारा क्लास 9th का प्रश्नमाला 1 का सी पे बात होने वाला है। तो दोस्तों आज हम लोग जो हैं क्लास 9th का 1 का सी प्रश्नवाली का 10वां क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आप लोग देख रहे होंगे कि बोल रहा है भाई कि हमारा निम्नलिखित को पी बटे क्यू, जहाँ पे पी क्यू पूर्णांक है, यानी कि भाई खास रूप से कहने का मतलब है इसको हम लोगों को परिमेय संख्या में व्यक्त करना है, यानी कि भाई भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, ठीक ना। यानी कि दशमलव में दिया हुआ है और इसको जो है हम लोगों को भिन्न में ला करके दिखाना है। तो इसको चलिए बारी बारी से हम लोग देखते हैं कॉपी पर कि किस तरह से किया जा सकता है। तो हमारा जो है 10वां के पहला क्वेश्चन देख लेते हैं सबसे पहले। तो हमारा जो है भाई 10वां के पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां के पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो 10वां के पहला की अगर बात किया जाए तो दिया है कि 3.05 पे जो है हमारा जो है रेकरिंग लगा हुआ है, ठीक ना। यानी कि भाई इसको कह रहा है कि हमारा जो है दशमलव में बदल करके दिखाइए। तो देखिए भाई, अगर आप लोग जो हैं इसको लॉन्ग विधि से ले जाइएगा तो कई लोग मतलब इसको ऐसे बनाते हैं कि ये जो हमारा दिख रहा है 3.0555, क्योंकि 5 पे लगा हुआ है तो 5 का डेगरिंग इसी तरह से जाते रहेगा, ठीक ना। इसको मान लेते हैं x, और फिर जा कर के जो है भाई देखा जाता है कि यहाँ पे कितना है, कितना पे लगा हुआ है, तो इतने 10 से गुना करेंगे, ठीक ना। इसी तरह से जो है भाई समीकरण फर्स्ट और सेकंड मान करके घटाने की कोशिश करते हैं और जो है आंसर लाते हैं, जो कि बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, ठीक ना। उस तरह से अगर बनाइएगा तो इस तरह का क्वेश्चन सोल्व करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे जो है शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से जानेंगे ताकि हम लोगों को आसानी हो सके, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, इस तरह के अगर क्वेश्चन करेगा तो सबसे पहले हम लोगों को ध्यान देना है कि रेकरिंग लगा है कितना अंक पे, ठीक ना। तो ऐसे तो आप लोग जानते होंगे कि दशमलव हटाना रहता था तो क्या करते थे, इसको हटाते थे तो जितना अंक रहता था वो पूरा लिखा जाता था, ठीक ना। तो यहाँ पे जो अंक दिख रहा होगा हमारा 305 है, ठीक ना। ये पूरा अगर संख्या के बात करें, अगर मिला करके लिखा जाए तो 305 हो जाएगा, ठीक ना। अब नियम कहता है कि अगर 305 है तो बट्टा में लिख दीजिए, और जिस पे रेकरिंग है उसके बदला में 9 देना है, ठीक ना। तो उसके बदले में 9 दिए, और अगर ई रेकरिंग पॉइंट के इधर अगर कोई अंक है बिना रेकरिंग के तो उसके बदले में 0 देना है, यानी कि जिस पे रेकरिंग लगा रहेगा उसके बदले में 9 देना है, और अगर जिस पे रेकरिंग नहीं लगा हुआ है पॉइंट के इधर तो उसके बदले में 0। अब कई लोग सोच रहे हैं कि भाई इसका जो है आखिरकार क्या मतलब है, ठीक ना। तो यहाँ पे समझिए, अगर पॉइंट के इधर कोई अंक रहता है तो उसको ऊपर में जो है घटाया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे 3 जो है आगे घटेगा, और यहाँ पे देख रहे होंगे इसके यहाँ पे जितना भी रहेगा सब के बदले में 0 दिया आता है। तो यहाँ पे देखिए 30 जो है इसमें से हम लोग घटाने की कोशिश करेंगे। तो ये जो है हमारा पूरा की अगर बात किया जाए तो हमारा पूरा कितना हो जाएगा, 305 में से 30 घटाने की कोशिश कीजिएगा तो हमें लगता है शायद 275/90 आएगा, ठीक ना। 275 कितना आएगा, 90 आएगा। 275/90 आएगा, तो इसको अगर काटिएगा तो हमारा जो है भाई 55/18 आ जाएगा, ठीक ना। क्योंकि 5 से काटिएगा तो 5 18 90 है, और हमारा जो है 55 से जो है 55×5 275 शायद होता है, ठीक ना। तो ये जो हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा कि 55/18 जो है इसको हम लोग P/Q के रूप में बदल दिए, यानी कि भाई ये हमारा जो है भिन्न के रूप में आ गया, ठीक ना। तो इस तरह से आसान विधि से आप लोग सोल्व कीजिएगा ताकि समय कम लगे भाई, क्योंकि समय की सब कोई की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक ना। यहाँ पे अब दूसरा भी देख लेते हैं इसी तरह से बनता है कि नहीं बनता है। देखिए तो 0.2 3 और 5 है, 2 पर रेकरिंग लगा हुआ है, ये दोनों पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले तो अंक को लिख लीजिएगा। अगर अंक को अगर लिखिएगा तो 235 हो जाएगा। 235 लिखिएगा, आप बताए थे जिस पे रेकरिंग लगा रहेगा उसके बदले में आँख मूंद के 9 देना है, तो 2 को 9 देंगे। जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसके बदले में 0 देना है, 0 दिए। अब देखिए भाई इसमें तो आप लोग देख रहे होंगे हमारा जो है घटाने के लिए कितना आ रहा है, इधर तो है नहीं, तो यहाँ पे जो आ रहा है ये 2 है, इसको घटाएंगे, ठीक ना। तो यहाँ पे 2 है तो इसको घटाने की कोशिश करेंगे, यानी कि भाई 233/990 जो हुआ इसका,
यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग इसी तरह से जल्दी जल्दी जो है अगला भी देखते हैं। तो तीसरा में क्या कहता है, तीसरा में कहता है 0.24 पे रेकरिंग है, ठीक ना। अब यहाँ पे लिख देंगे डायरेक्ट, हम लोग 24 लिखेंगे। इसके बाद जो है जिस पे रेकरिंग है उसके बदले में 9, और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले में 0। और क्या करना है कि भाई जिस पे रेकरिंग नहीं है उसको भी घटा देना है, ठीक ना। जिस तरह से आगे भी आप लोग देख रहे होंगे, जिस पे रेकरिंग नहीं था उसको घटाने की कोशिश कर रहे थे, तो ये दोनों पर रेकरिंग नहीं था तो ये दोनों को घटाए थे, ठीक ना। तो यहाँ पे जो है 22/90 आ जाएगा, जो कि निकालिएगा तो 11/45 हो जाएगा, 2 से काट करके। यही जो हो जाएगा आंसर होगा यहाँ पे, ठीक ना। अब जो है आगे हम लोग देखते हैं। आगे जो है चौथा में दिया हुआ है इसी का 1.27, और ये जो है यहाँ पे दोनों पे रेकरिंग है। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई इस तरह के आ गया तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो 127 आप लोग के दिख रहा होगा, फिर उसके बाद 2 गो पर रेकरिंग है तो 2 गो ये दिख रहा होगा, 99 दिख रहा होगा, ठीक ना। अब देखिए भाई यहाँ इधर बिना रेकरिंग वाला कौन है, 1 है, तो 1 को घटा देंगे यानी कि 126/99 आ गया। इसको पूरा के काटिएगा तो हमारा जो है 11वां 99 कट जाएगा, मतलब 9 से काट रहे हैं, 11 बार में कटेगा, 9 से कटेगा तो हमारा 14 बार में कटेगा, 14/11 जो है यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों उम्मीद करेंगे कि इतना शॉर्ट वीडियो मतलब आप समझ सकते हैं। यहाँ पे अगर बात किया जाए तो 4 क्वेश्चन था भाई, इसको बनाने में हम लोगों को 4 से 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगा, यानी कि भाई कह सकते हैं हमारा बहुत ही बेहतरीन ये ट्रिक था। आप लोग समझ सकते हैं, जिस पे रेकरिंग है उसके बदले में 9 देना है, जिस पे रेकरिंग नहीं है उसके बदले में नीचे 0 देना है, ठीक ना। और जिस पे रेकरिंग नहीं है उसी को घटा भी देना है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं। अब हम लोग जो है आगे स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग जो है अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, यानी कि भाई हम लोग 11वां क्वेश्चन देखने वाले हैं। यहाँ पे कह रहा है भाई कि √2 और √5 के बीच जो है एक परिमेय संख्या आ गया, निकाल के दिखाइए। और उसके बाद जो है बी में 2 परिमेय संख्याएं निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो सबसे पहले आप लोग जो है भाई √2, यहाँ पे जो है हमारा 11वां क्वेश्चन है भाई, ठीक ना। तो 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं 1 का सी का, ठीक ना। तो 11वां क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो है भाई √2 और √5 के बीच जो है भाई के बीच, पहला में दे रहा है कि एक के परिमेय संख्या निकालिए, एक परिमेय संख्या, परिमेय। दूसरा में बोल रहा है कि 2 परिमेय निकालिए, 2 परिमेय। इस तरह का क्वेश्चन और ही आसान होता है भाई, ठीक ना। क्योंकि अगर आप लोग जानते होंगे कि √2 का अगर मान निकालिएगा, हम लोग दशमलव में निकालेंगे तो हमारा जो है 1.414 आता है, ठीक ना। ये आता है हमारा √2 का मान। और √5 का अगर मान की बात किया जाए तो √5 के मान जो आएगा 2.24 आता है, ठीक ना। 2 तक लेते हैं। यहाँ से ये पता चल रहा है हमारा भाई इसके और इसके बीच में जो है भाई परिमेय संख्या निकालना तो आसान है, क्योंकि अगर इसको अगर मानिएगा हमारा 4 के निकट है तो इसको शॉर्ट में मानिएगा 1.41 मानिएगा, ठीक ना। और इसको आप लोग क्या मान लिए 2.24, यानी कि ये दोनों के बीच में निकालना है हमको भाई। तो इसके बीच में तो हमारा 1 और 2 के बीच में बहुत सारा संख्या हो सकता है। जैसे देखिए 1.41 हो गया तो 1.42 भी इसी के बीच हो जाएगा, 1.43 भी इसी के बीच हो जाएगा। लेकिन हम लोगों को पहला में क्या कह रहा है, एक परिमेय संख्या लिखना है। तो एक परिमेय संख्या हमारा क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 1 पॉइंट जो है भाई 42 लिख सकते हैं, जो हमारा इसके बीच आ जाएगा। ये भी परिमेय संख्या है, ठीक ना। तो इस तरह से आप लोग निकाल सकते हैं। और भी अगर इसके बीच अगर कहिएगा, अब कई लोग कह रहे हैं हमारा आंसर नहीं मिल रहा है भाई। आंसर में मान लेते हैं कि हमारा 1.5 दे ले है, तो 1.5 जो आएगा भाई 1.5 इसी के बीच आने वाला है। क्योंकि भाई आप लोग समझ रहे हैं कि 1.5 का मतलब है कि यहाँ पे जो है 1.5 जो है 1 और 2 के बीच में ही है, जो कि 1.5 के नाम से आप लोग यहाँ पे जानते हैं इसको, ठीक ना। तो 1.5 जो है 1 और 2 के बीच है। तो पहला अगर संख्या की बात करें भाई 1.42 जो है ये भी हो सकता है, या 1.5 मानिए, आपके ऊपर निर्भर करता है। और दूसरा की बात कीजिएगा तो आप खुद से समझ सकते हैं, ये 1.5 हो गया तो हमारा देखिए
2.24 है। तो हमारा पहला अगर मान लेते हैं कि 1.5 हो गया, तो हम लोग 2 भी तो मान सकते हैं, 2.0 लिखिए या 2 पूरा लिखिए, 1.5 2 ये दोनों है जो परिमेय संख्या के रूप में हो जाएगा हमारा, ठीक ना। तो अगर कोई लिखने के लिए बोलता है तो इतना आसान है, आप लोग समझ सकते हैं, ठीक ना। अब जो है ब्राह्मा क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे तो था भाई कि अपरिमेय संख्या दिया था और उसके बीच में जो है परिमेय संख्या निकालने के लिए बोला था, लेकिन अब भाई देख रहे होंगे कि परिमेय संख्या दे रहा है और अपरिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। तो अगर ऐसा कभी भी हो कि अगर परिमेय संख्या दे और अपरिमेय संख्या उसके बीच निकालने को कहे तो ये भी बहुत ही आसान है, क्योंकि भाई देखिए इसको निकालना कितना आसान है। देखिए 1/7 और 2/7 के बीच बोल रहा है, ठीक ना। कितना कितना के बीच बोल रहा है, 1/7 और 2/7 के बीच बोल रहा है। तो यहाँ पे जो है भाई ब्राह्मा क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि 1/7 और 2/7 के बीच जो है यहाँ पे कुछ नहीं कहा, एक परिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। एक परिमेय, जो कि बहुत आसान है, एक परिमेय संख्या निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। परिमेय संख्या निकालिए, संख्या निकालना है, ठीक ना। 1/7 और जो है भाई 2/7 के बीच जो है परिमेय संख्या निकालना है। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत आसान होता है। ये जो हमारा है भाई, इस तरह का अगर क्वेश्चन दे तो सबसे पहले तो दोनों का पॉइंट में मान निकाल लीजिए, ठीक ना। तो आप लोगों को पता होगा 1/7 का जो है मान हमेशा निकालते रहते थे हम लोग, तो 0.14287, यानी कि इसको जो है भाई उतना नहीं मानिए, इतना ही मानिए, ठीक ना। इतना मानिएगा तो इसका मान इतना हो गया, ठीक ना। दो अंक तक मान के देख लेते हैं, फिर उसके बाद 2/7 रहेगा, तो 2/7 का भी मान आप लोगों को बताए थे कि अगर इसको 2 से हम लोग गुना करते हैं तो हमारा जो है भाई 2/7 का मान निकल जाता है, ठीक ना। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम बता दें कि 2/7 का मान जो है भाई 28 मतलब 0.28571 है, ठीक ना। यानी कि भाई हमको यहाँ भी इतना तक लेना है, ठीक है, इतना ही तक लेते हैं ताकि आप लोगों को पता चल सके कि इसके बीच ही मतलब संख्या ये आने वाला है, ठीक ना। तो कह रहा है कि इसके और इसके बीच जो है एक परिमेय संख्या निकालिए। तो यहाँ पे अगर इस तरह से बोल रहा है भाई तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे होंगे 0.14 है, ठीक ना। और यहाँ पे क्या दिख रहा है, 0.28 दिख रहा है। ये दोनों के बीच साक्षात आप लोग अगर समझें तो हमारा अपरिमेय संख्या कौन आ सकता है। अपरिमेय संख्या किसको बोला गया है भाई, पहला तो भाई अशांत होगा और उसके बाद भाई आवर्ती भी नहीं है, ठीक ना। मतलब अशांत मतलब होगा लेकिन उसका जो है अंत होता ही नहीं हो, ठीक ना, हमेशा मतलब जो है जाते ही रहता है। तो इस तरह का अंक लिखना तो हम लोगों के लिए एकदम आसान है भाई, ठीक ना। अगर ऐसा अगर माने तो यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 0.15 रहेगा, तो एक बार मान लेते हैं 0 यहाँ पे लगाइएगा, फिर उसके बाद जो है भाई लगाइएगा तो 2 0 आ जाता है, फिर इसके बाद लगा रहे हैं तब 1.5 3 0 आ जा रहा है। इसी तरह से देख रहे हैं कि 0 बढ़ रहा है भाई, तो इसका कभी अंत हो जाएगा। ये जो है हमारा भाई अगर किसी का अगर अशांत आता है और अनावर्ती आता है, मैंने रिपीट भी नहीं हो रहा है, इसमें देख रहे हैं हम लिख रहे हैं यहाँ पे तो कोई भी अंक रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक ना। यहाँ पे देख रहे होंगे 0 बढ़ते जा रहा है, तो नहीं तो इसका रिपीटेशन है और नहीं तो भाई ये जो है अंत हो रहा है इसका। तो ये जो हमारा है भाई अपरिमेय संख्या के रूप में है, ठीक ना, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या इसलिए हुआ क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं ये हमारा 0.14 और 0.28 के बीच ही है, क्योंकि 0.15 जो होगा इस ठीक इसके बाद जो है उसके बाद मतलब लिखने वाला है, ठीक ना। तो इस तरह से निकाल सकते हैं आप लोग, यानी कि भाई दो परिमेय संख्या के बीच अगर अपरिमेय संख्या निकालने के लिए करें तो आप लोग जो है इसके बाद जो है अंक लिख करके 0 बढ़ाते जाइए, वो जो है अपरिमेय संख्या के रूप में आ जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग यहाँ पे 13वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं ताकि हम लोगों के लिए आसानी हो, ठीक ना। 13वां क्वेश्चन आखिरकार कह क्या रहा है, थोड़ा सा उसको भी अगर आगे जान ले तो हम लोगों को आसानी होगा, ठीक ना। यहाँ पे 13वां कह रहा है कि 2 और 2.5 के बीच जो है भाई 2 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक ना। यहाँ पे 2 अपरिमेय बोल रहा है, यहाँ भी मतलब परिमेय संख्या दिया है और अपरिमेय संख्या भी पूछ रहा है।
तो इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों को हम मतलब उम्मीद करते हैं कि समझ में ज़रूर आया होगा भाई, ठीक ना। तो अगर इस तरह के अगर क्वेश्चन दे दे तो आप लोग क्या कीजिएगा कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप लोग लिखिएगा। 13वां क्वेश्चन है भाई, उसमें कह रहा है 2 और 2.1/2 को 2 के बीच 2 अपरिमेय संख्या निकालना है। 2 अपरिमेय कहने का मतलब है भाई यहाँ पे जो है हमारा जो है अशांत भी होना चाहिए और नॉन रिपीटेशन होना चाहिए, अनावर्ती होना चाहिए, ठीक ना। तो अगर इसका अगर बात किया जाए भाई तो यहाँ पे क्या है, इसको 2.0 लिख सकते हैं, 0 लिखिएगा तो 2 रुपया हुआ। यहाँ पे इसको लिखिएगा 2.50 लिखाएगा, ठीक ना। ये दोनों के बीच जो है हमारा अपरिमेय संख्या निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक ना। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है भाई तो उसको क्या कीजिएगा, पहला बात तो है मान लेते हैं 2 और 2.5 के बीच है तो 2.1 लिख दीजिए, मान लेते हैं यहाँ पे 1 लिखिएगा, 2.1 लिखें, फिर 1 0 दिए, फिर 1 लिखे, 2 0 दिए, 1 लिखेंगे, 3 0 देंगे। तो इस तरह से अगर लिखते जाएंगे तो इसके बीच आएगा, लेकिन इसका जो है भाई कभी अंत नहीं होने वाला है, ठीक ना। इसको कभी अंत होगा नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से अगर भाग लगाया जाए भाई तो मतलब बहुत हद तक ज़्यादा जा सकता है, ठीक ना। तो ये जो है हमारा इसके बीच जो है एक अपरिमेय संख्या हुआ। अगर इसी तरह से अगर बात किया जाए भाई 2 पॉइंट, इसके बीच 2 भी तो हो सकता है। अगर 2 के लिखिएगा तो हमारा जो है क्या हो जाएगा 2 0 2 0 0 2 0 0 0। इस तरह से जो है भाई इसका अंत नहीं होने वाला है, यानी कि ये भी अपरिमेय संख्या है, यानी कि एक अपरिमेय संख्या ये हुआ, एक अपरिमेय संख्या ये। तो अगर कोई भी परिमेय संख्या के बीच अगर अपरिमेय को निकालने के लिए दे भाई तो अपना माइंड से जो है लिखते जाइएगा, इसी तरह से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप अब 9th क्लास में चल गए हैं, इसमें जो है भाई आपको छोटा बच्चा की तरह नहीं समझाने की ज़रूरत है, ठीक ना। तो इस तरह से जो है आप लोग इसका आंसर लिख सकते हैं, ठीक ना। अब जो है भाई कह रहा है कि √5 और √6 का जो है भाई दोनों का शुद्ध मान जो है निकालना है 2 दशमलव अंक तक। इसमें कह रहा है कि 2 दशमलव अंकों तक निकालिए, और इसमें जो है शुद्ध मान निकालने के लिए बोल रहा है 1 दशमलव अंक तक, ठीक ना। तो √5 को खास करके यहाँ पे वर्गमूल दे दिया, ठीक ना, जो आप लोग 8 क्लास में पढ़े होंगे वर्गमूल निकालना। तो यहाँ पे कह रहा है कि हमारा जो है 14वां क्वेश्चन हो जाएगा 1 का सी का, ठीक ना। तो 14वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि √5 का जो है शुद्ध मान 2 दशमलव तक निकालना है, 2 दशमलव अंक, 2 दशमलव अंक तक मतलब निकालना है इसका, ठीक ना। तो इस तरह से क्वेश्चन रहता था तो क्या करते थे आप लोग, अथी वर्गमूल निकालते थे, ठीक ना। तो इसको 2 से लगाते थे, 2 दूनी 4 होता था, यहाँ पे 1 बचता था, जितना से किए उतना से मतलब जोड़ना भी रहता था, तो यहाँ पे 4 हो जाता था, ठीक ना। अब यहाँ पे न लगने के वजह है, इसका मतलब जो है भाई यहाँ पे दशमलव हमारा जाएगा, और दशमलव जाने के बाद जब दशमलव जाता है तो अपना माइंड से यहाँ पे 2 0 बैठाने पड़ता है, ठीक ना। अब यहाँ किस तरह से लगाएं कि हमारा जो है भाई काम कर जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पे 82 दूनी लगाइएगा तो 84 हो जाएगा, 43 तिया लगाइएगा तो ज़्यादा हो जाएगा 100 से, तो 82 दूनी लगा करके देखेंगे तो 82 दूनी कितना हो जाएगा 84। यहाँ लिखिए, और जो हमारा लग रहा है यहाँ पे लिखेंगे, तो हमारा 1 अंक तक हुआ भाई। तो यहाँ पे इस तरफ जुटता है तो 4 हुआ, ठीक ना। और यहाँ पे घटाइएगा आप लोग तो 6 बच जाएगा, और इधर 9 में से 8 जाएगा 16 बचेगा, ठीक ना। तो यहाँ पे फिर दशमलव यहाँ पे बैठा हुआ तो फिर से देने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे, ठीक ना। अब की बार जो है लगा करके कोशिश करेंगे कि इतना करेंगे कि ये जो है शुद्ध रूप से आ जाए भाई, ठीक ना। तो आप लोग √5 के मान जानते होंगे कि अब की बार जो है 4 से लगाने पर मतलब काम करता है, ठीक ना। तो इसको 4 से लगा करके देखते हैं, 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1, और 4 चौके 16 1 17 के 7 हाथ में 1, और 4 चौके 16 और 1 17, ठीक ना। 4 चौके 16 1 17, ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 3 बार में ही लगा करके देखेंगे हम लोग, 3 बार में ही लगा करके देखेंगे। तो 3 तिया के 9 हो जाएगा, और इसके बाद जो है भाई 4 तिया 12, 12 के 2 हो जाएगा, हाथ में 1 हो जाएगा, उसके बाद 4 तिया 12 और 1 13 हो जाएगा, ठीक ना। इसको घटाइएगा तो कितना बच जाएगा भाई,
हमारा 10 में से 9 गया 1 हो जाएगा, ये तो 9 हो गया 7 हो जाएगा, फिर ये तो 5 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, यानी कि 271 हुआ। इस तरफ जोड़िएगा तो हमारा 6 हो जाएगा, और ये जो है हमारा भाई 4 4 हो जाएगा। अगर इसके बाद भी अगर हम लोगों को निकालना रहता तो क्या करते, इस पे 2 जीरो बैठाते और अब की बार लगा करके कोशिश करते कितना बार में लगता है, ठीक ना। लेकिन हम लोगों को कहा था कि हमारा जो है 2 अंक तक ही मतलब निकाल करके दिखाइए। यहाँ पे जो है हमारा 2 3 हो जाएगा, ठीक ना, यहाँ पे 2 3 हो जाएगा। तो हमारा जो है 2.23 जो है इसका आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है भाई √6 को भी, मतलब √6 कहने का मतलब है भाई 6 का दशमलव रूप में मतलब निकाल करके दिखाइए। तो इसको भी निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, आगे 2 से लगाइएगा, 3 से लगाइएगा ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 यहाँ पे अगर घटाइएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे घटाइएगा तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है जोड़ने पड़ता है, 2 2 4 हुआ, ठीक ना। अब जो है भाई यहाँ पे तो भाग लगेगा नहीं, नहीं भाग लगेगा तो 2 जीरो यहाँ पे बैठाइए, यहाँ पे दशमलव बैठाइए, ठीक ना। तो इसको क्या कीजिएगा, इसके बाद जो है भाई देखिएगा, कोशिश कीजिएगा कि हमारा जो है कितना से लग जाए। तो यहाँ पे एक, इसके बाद जो है 1 अंक तक मतलब निकालने के लिए बोल रहा है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, 4 से अगर कीजिएगा, 5 से कीजिएगा तो हमें लगता है देखते हैं, 5 पचे 25 के 5 ज़्यादा हो जाएगा शायद, और 5 के 20 और 2 22 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कोशिश करेंगे कितना से लगाने का, 4 से लगाने का। 44 4 से लगाएंगे, यहाँ तो जुड़ जाएगा भाई 44, 4 4 8 हो गया और 48 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे 4 चौके 16 के 6 हाथ में 1 और 4 चौके 16 हुए 17, 176 हुआ। अगर घटाइएगा इसको तो 4 हो गया, 2 हो गया, और इस तरफ तो ख़त्म हो गया, 24 जो है यहाँ पे शेष बचा। हम लोगों को 2 अंक तक निकालने के लिए बोला था, इसलिए जो है भाई 2.4 जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है भाई 2.4 2 अंक तक, मतलब यहाँ पे 1 अंक तक ही निकालने के लिए बोला था, और यहाँ जो है भाई 2 अंक तक निकालने के लिए बोला था। तो 2 अंक तक ए दशमलव में निकाल दिए, और 1 अंक तक जो है भाई ए दशमलव निकाल दिए। आप लोग से उम्मीद करते हैं कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो अब से आप लोग नहीं छोड़ पाइएगा, ठीक ना। यानी कि जब भी हम लोग के अपरिमेय संख्या को अगर दशमलव रूप में बदलने के लिए बोलेगा तो उसको हम लोग जो है फटाक से क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, ठीक ना। क्या निकाल देंगे, वर्गमूल निकाल देंगे, ताकि जो है हम लोगों के लिए आसानी हो जाएगा उसको दशमलव रूप में निकालना, ठीक ना। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करेंगे कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोग चाह रहे हैं कि इसी तरह से आप लोगों के लिए मेहनत करते रहें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि हमेशा आप लोगों को अपडेट्स मिलते रहे। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आपका दिन हमेशा शुभ हो।